नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं देश की एक बहुत बड़ी ज्वलन समस्या आज क्या है दोस्तों, कि अदालतों में चल रही मेंटेनेंस के जो प्रकरण है, जो मामले हैं, जो भरण पोषण के मामले हैं। आप मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि आप मैट्रिमोनियल से संबंधित, भरण पोषण मेंटेनेंस से संबंधित, तलाक से संबंधित, सेपरेशन से संबंधित और चाइल्ड कस्टडी से संबंधित वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, समय कम मिलता है और अब मैं प्रयास करूंगा कि इन सब्जेक्ट पर भी जो है आप लोगों को छोटी छोटी जानकारियां देता रहूं। लेकिन अधिकांश जो लोगों के प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम ये होते हैं कि जो है बहुत सारे मामलों में लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, शादी कर लेती हैं, साल 6 महीना रहती हैं, 2 साल रहती हैं और सीधे जो है कोर्ट चले जाती हैं और भरण पोषण का जो है भत्ता मुआवजा के लिए दावा लगा देती हैं। अब वो पति कमाता हो नहीं कमाता हो, उसकी परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियां हो और अगर बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारियां हो, बहुत बड़ी समस्या से वो ग्रस्त हो जाता है। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि धारा 125 जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान में है, भरण पोषण का अधिकार प्रदान करता है। वो भरण पोषण केवल पत्नी को प्रदान नहीं करता है, उस धारा के तहत आप पति को भी भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है और आप भी अपनी पत्नी से वैसी स्थिति में, यदि आपकी पत्नी कमाती है तो आप भरण पोषण ले सकते हैं। वृद्ध माता पिता, उनके बच्चे अगर उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के ऊपर 125 का जो है परिवाद दायर करके उनसे भरण पोषण ले सकते हैं और अदालत उनको देगी, क्योंकि कानून में प्रावधान है। तो आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय ये है कि पुरुषों के लिए भी या उन पतियों के लिए भी ये खुशखबरी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ऐसे पतियों को भी अपनी पत्नी से, अगर वो कमाती है तो भरण पोषण लेने का अधिकार उसको प्राप्त है। दोस्तों, इस संदर्भ में एक हाईकोर्ट का जजमेंट अभी तत्काल में ही आया है, मैं आपको बता दूं। हाईकोर्ट का महिला को आदेश अपने पूर्व पति को दे गुजारा भत्ता। ये जाने इसको विस्तार से। ये औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की जो बेंच है, उन्होंने फैसला दिया है। नांदेड़ की एक निचली अदालत के कुछ आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें एक महिला जो स्कूल की शिक्षिका है को अपने अलग हुए पति को अंतरिम मासिक भरण पोषण में 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। जो लोअर जुडिशरी है, जो परिवार कुटुंब न्यायालय है, फैमिली कोर्ट है, उसने आदेश दिया होगा कि वो जो शिक्षिका है, प्राध्यापिका है, टीचर है, उसका जो पति है वो बेरोजगार है और उसको जो है 3,000 रुपये इंटरिम, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है ना। फाइनल होगा तो जो होगा सो होगा। तो जब तक मामला चल रहा है तब तक उसे 3,000 रुपये मासिक देने का आदेश कर दिया गया। तो दोस्तों, आदेश जब कर दिया गया तो उस महिला ने क्या किया, हाईकोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी। उसके स्कूल के प्रधानाध्यापक को उसके वेतन से 5,000 रुपये काटने के लिए कहा गया था और ये भी कहा गया था उस आदेश में उसके प्रधान अध्यापक को कि उसके वेतन से 5,000 रुपया काट करके जो है उसके पति को भेज दिया जाए। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ महिला शिक्षक द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के साथ समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और अधिनियम की धारा 25 में कहा गया कि एक कोर्ट प्रतिवादी को एक मुश्त मासिक या नियमित आधार पर आवेदक के भरण पोषण और का भुगतान करने का आदेश दे सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 के दायरे को पति और पत्नी के बीच जारी तलाक की डिग्री पर लागू न करके सीमित नहीं किया जा सकता। महिला शिक्षक ने अगस्त 2017 में दूसरे संयुक्त सिविल जज
सीनियर डिवीजन नांदेड़ द्वारा पारित 2 आदेशों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 3,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने की मांग की गई थी। और दिसंबर 2019 में जिस स्कूल में महिला कार्यरत है उसके प्रधान अध्यापक थे। अगस्त 2017 के आदेश के बाद से उसे अंतरिम भरण पोषण का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उसके मासिक वेतन में से 5,000 रुपये काटकर अदालत को भेजने को कहा गया था। महिला ने तर्क दिया कि 1992 में शादी के बाद वह अपने पति से अलग हो गई और जनवरी 2015 में तलाक की डिग्री भी प्राप्त हो गई। उसने तर्क दिया कि गुजारा भत्ता का आदेश बहुत बाद में बनाया गया था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दोनों प्रावधानों के एक संयुक्त पढ़ने से पता चलता है कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में दोनों धाराएं प्रावधानों को सक्षम कर रही हैं और निर्धन पति या पत्नी को या तो पेंडेंट लाइट मुकदमेबाजी के परिणाम के आधार पर या रख रखाव का दावा करने का अधिकार प्रदान करती है। न्यायमूर्ति डांगरे ने अधिनियम की धारा 24 और 25 का हवाला देते हुए फैसला सुनाया। पीठ ने कहा, चूंकि धारा 25 को बेसहारा पत्नी ऑब्लिक पति के लिए एक प्रावधान के रूप में देखा जाना चाहिए, इसलिए उपचारात्मक प्रावधानों को उबारने के लिए प्रावधानों को व्यापक रूप से समझना होगा। कोर्ट ने कहा कि धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पत्नी और पति दोनों को अधिकार है कि वो भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। तो ये माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे की खंडपीठ औरंगाबाद, माफ कीजिएगा, औरंगाबाद ने ये फैसला दिया है। और उन सारे पतियों के लिए जो कि नहीं कमाते हैं और अपनी पत्नी जो कि कमाती है उनसे भरण पोषण लेने की इच्छा या मनसा रखते हैं या उनको आवश्यकता है, तो उन लोगों के लिए ये ऑर्डर खुशखबरी है। कानून तो पहले से था, आप लगा सकते थे, प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आपको जानकारी न रही हो और आपकी कहीं मन में ये इच्छा दबी हुई रही हो कि पत्नियां सिर्फ भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं, पति क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सारे पतियों के लिए ये जो वीडियो है आपको बहुत काम आने वाली है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर जो है अपने अनमोल कमेंट दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज मेरे जो है 25,000 सब्सक्राइबर आज पूरे हुए हैं, तो आज इस खुशी में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आभार। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।